हेलो, नमस्कार साथी। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे भले और चंगे होंगे। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि विगत वर्ष रेलवे में पूछा गया है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1 बज के 40 मिनट पर उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया। बी को ए तक पहुँचने में कितना समय लेंगे? सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देख लीजिए। ये जो चल रहा है दोपहर 1 बजे, कितने बजे? 1 बजे। इसका जो स्पीड है वो कितना है? बोलिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बोले सवाल बोले। अब बी ने दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से स्टार्ट किया है। अमान चलिए सपोज दैट बी यहाँ पे है, 1 बज के 40 मिनट पर वो चलना आरम्भ कर दी है। बी का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है बी को ए तक पहुँचने में कितना मिनट लगेंगे, या ए को बी तक पहुँचने में कितना मिनट लगेंगे। बात तो बराबर है। सबसे यहाँ देख लीजिए, ए को बी तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, तो बोलेगा 40 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को बी तक पहुँचने, ए और बी के बीच के जो है दूरी, ये कितना लग रहा है, कितना है ये ध्यान देख लीजिए। दूरी बराबर की बात करते हैं तो ये जो है ए की जो स्पीड है कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 मिनट चल रही है। मिनट को हम क्या करेंगे? घंटा में बदल लेंगे। ये आपका हो जाएगा ख़त्म। कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 160 बट्टे में 6। ये आपका हो गया ए से बी तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेंगे बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच के दूरी कितना है, तो बोलिएगा 160 बट्टे में 6। और दोनों के चाल का डिफरेंस कितना है, तो बोलिएगा 10। अभी 0 से 0 खत्म, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 16 बट्टे में 6। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। कितना आ जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटा, सॉरी, यहाँ 1 घंटा नहीं होगा, यहाँ होगा 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मतलब कितना होता है? 120 मिनट और प्लस में 40 मिनट, कितना हो जाएगा? 160 मिनट। कितना हो जाएगा? 160 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की है? सवाल बहुत हल्का है। बोल रहा है अति अधिक गति मतलब 75, ये बोल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना देर वो गाड़ी चला है, यही बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं सब का सब, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा चला। अब 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा चलेगा तो उसका डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, बोलेगा 275। और जबकि टोटल डिस्टेंस 5 घंटा में कितना कर रहा है, बोलिएगा 300। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बोलिएगा 25 का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ में चाल का डिफरेंस है। 75 और 55 का चाल का डिफरेंस कितना है, तो बोलिएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में चाल, यही होता है। इसको काटिए, 5 से 5 चौक 20, 5 25। अब इसको जो 5 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? 1 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक आदमी प्रातः 6 बज के 30 मिनट पर चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। वो अपनी यात्रा में किस समय समाप्त करेगा? सबसे पहले ध्यान देख लीजिए, वो जो आदमी है वो कितने बजे चलना स्टार्ट करता है, बोलेगा 6 बज के 30 मिनट पे, और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। हमने बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रारंभिक जो चाल है, प्रारंभिक चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 3/5 दूरी तय करने के बाद अब 30 का 3/5 कितना होगा, तो बोलिएगा 18 किलोमीटर, यही होगा। 18 किलोमीटर हो गया 3/5 भाग, तो 30 किलोमीटर में 18 किलोमीटर निकले, कितना बचा, बोलिएगा 12 किलोमीटर। अब देखिए आगे सवाल क्या बोल रहा है। प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर चलना है, तो क्या घंटा में दूरी तय करेगा, तो बोलिएगा 3 घंटा में। तो बच कितना गया, 12 किलोमीटर। तो अब आगे क्या बोल रहा है, जो 3/5 दूरी तय करने के बाद वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। पहले 6 था, अब कितना हो गया, तो बोलिएगा 4। कितना हो गया,
4। अब 12 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो समय कितने लगने वाला है बोलिएगा 3 घंटा। 3 घंटा बोल रहा है पूरी डिस्टेंस में 30 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, तो कितना समय लगेगा 3 घंटा, ये 3 घंटा, टोटल लगा 6 घंटा। ठीक है, जबकि चलना कितना बजे स्टार्ट किया है 6:30 पर, दोनों के एड कीजिए कितना हो जाएगा 6 6 12 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस की समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में तेजी से पार कर जाती है। बस की लंबाई ज्ञात है। सवाल बोतल का है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये किस केस में होता है, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है। अब देखिए टाइम जो है 4:30 से 9 हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी हो रहा है बोलेगा 4:30 की, कितने पे 4:30 पे, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1। ये टाइम बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो स्पीड आपका 1/2 घट जाएगा, स्पीड 1/2 घट जाएगा। 1/2 जो है कितने के बराबर होगा, अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का है 2.4 का। यहाँ मान लेते हैं x, अब 1 का वैल्यू 2.4 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8। तो कहने का मतलब ट्रेन का या यहाँ पर ट्रेन की जो गति है या बस की जो गति है, एक्चुअल स्पीड कितनी है बोलेगा 4.8 है। तो कहने का मतलब बोल रहा है लंबाई या दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, यही होता है ना। तो 4 और उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना, समय कितना लग रहा है 4.5। ये दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ आएगा 10, यहाँ भी 10, इसको काटाकुटी कर लीजिए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यही बोला है, एक तरफ की दूरी कितनी है, एक तरफ की बोल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर निकालेंगे औसत चाल, औसत चाल गुना में समय। ठीक है, औसत चाल किसने कहते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई गुना में टाइम। तो 2x का वैल्यू आपका हो गया 60, y का वैल्यू 40, ये हो जाएगा आपका 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। टाइम कितना लग रहा है, तो 5 घंटे। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, ये आपका कितना हो जाएगा गुना करके 6 दूना 12, 12 चौका 48 में 5 से गुना करिएगा 240, कितना हो जाएगा 240। ये आपका निकल गया, सपोज दैट मान चलिए यहाँ से ये गया, फिर इधर से ये लौट के आया, ये टोटल 240 किलोमीटर है। बोल रहा है एक तरफ की दूरी, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।